हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर आज पब्लिकेशन का बुक कवर करेंगे बीएसएससी के लिए, जो कि एस के झा सर के द्वारा ये बुक निकाला जाता है। और आप लोगों को बता दें कि ये इनका जो है वॉल्यूम 2 बुक है, जिसमें कि टोटल 21 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का सेट नंबर 15। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस बुक का सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक का वीडियो अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है। सही आंसर है देखिए, सघन वन भूमि को अपृहत कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है, इसका आंसर टिक करते चल रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। कह रहा है इसमें कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। सही आंसर है देखिए, इसको डिपोजिशन जो है कहा जाता है। याद रखिएगा, डिपोजिशन जो है देखिए उसमें क्या होता है, जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे डिपोजिशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिश्केक किसकी राजधानी है। बिश्केक किस देश की राजधानी है। सही आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये कोरोमंडल तट जो है फ्रेंड्स, यह पूर्वी तमिलनाडु राज्य में तटीय मैदान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि 1 बिलियन में OH⁻² का सांद्रण 10⁻⁴ हो तो H+ का सांद्रण क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 10⁻−10। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। सही आंसर है लियाकत अली खां जो है, यह अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का एक उदाहरण है। सही है, कोणीय गति के संरक्षण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मतदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है। तो देखिए यह इसका M3 संस्करण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, इसमें सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है आनंद मठ में, याद रखिएगा। और यह आनंद मठ जो है यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है लिखा गया था। और यह 1882 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किया गया था, यह भी याद रखिएगा। और यह एक बंगाली उपन्यास है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से किसने न्याय पंचायतों के स्थापना की सिफारिश की। सही हो जाएगा देखिए, यह अशोक मेहता समिति के द्वारा जिसका सिफारिश किया गया था। और न्याय समिति के गठन का सुझाव देने वाली जो समिति थी वह थी अशोक मेहता समिति। और इस समिति का गठन फ्रेंड्स 1977 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा 1977 ईस्वी में जो है अशोक मेहता समिति का जो है गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका सही आंसर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? सही आंसर है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18 और इसका जो सही आंसर 18 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 और इसमें है, हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? सही है, यहाँ पे देखिए हेलुसिनेट, यह जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? तो वह था चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। उसके बाद 22 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ कह रहा है इसमें कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो देखिए इसकी परमाणु संख्या जो है 102.0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बंगाली नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए माइकल मधुसूदन दत्त जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26 और 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 26 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28 और 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहलाते हैं, तो यह संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31 और क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है कि आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा समिति जो है यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो सही है ब्रह्मदत्त जो है यह तीसरे सत्याग्रही थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 35 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है कि यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे 39 नंबर इसमें है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही आंसर डायना एडुल्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40 और 40 नंबर क्वेश्चन जो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है 40 का, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में कौन कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है?
तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे देखिए अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो यह जुड़ा हुआ है देखिए कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि वस्तुएं पानी पर किस सिद्धांत के आधार पर तैरती है? तो याद रखिएगा यह आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर जो है तैरती है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि मानव पर्यावरण पर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। सही है स्टॉकहोम में, ठीक है, कहाँ पे? स्टॉकहोम में, और ये स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पहले आप लोग। आगे देखते हैं यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ जो दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 होगा। कह रहा है इसमें कि कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? वह कौन सा प्रतीक है जो बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? तो सही है कमल और सांड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 54 कह रहा है कि डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर, कह रहा है इसमें कि अम्ल और क्षार की एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को खाली जगह दिया हुआ है कि उनकी क्षमता है। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे उदासीन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके शासन में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? राइट आंसर हो जाएगा देखिए जहांगीर के काल में, ऑप्शन नंबर ए है। 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जल का कह रहा है कि त्रिगुण बिंदु क्या है? सही हो जाएगा 273.16 केल्विन जो है इसका जल का त्रिगुण बिंदु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63, और देखिए 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो हैजा रोग है यह जल जनित रोग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के संदर्भ में सही है? तो सही हो जाएगा ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो सही हो जाएगा देखिए लद्दाख की जो है इसकी कोई अपनी विधायिका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? सही हो जाएगा देखिए यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो इसमें विद्युत प्रवाह जो है यह एक वेक्टर मात्रा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, और 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 71 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से किसने 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है। सही है, देखिए यहाँ पे जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 72 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है देखिए इसका कह रहा है इसमें कि हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन फरीदाबाद में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। सही है, विटामिन बी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल है। तो पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घटती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ है कह रहा है इसमें कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ये। सही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। 77 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 78 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 79 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव गैस में निम्न में से कौन सी गैस मौजूद होती है। तो याद रखिएगा इसमें मीथेन गैस मौजूद होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि कपास की उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है। सही आंसर है गुजरात में। कपास की उपज सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में होती है, तो वह गुजरात राज्य में होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। सही है फ्रांसियम में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि कैथोड किरणों में होता है। तो देखिए कैथोड किरणों में जो है द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो याद रखिएगा ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 और 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पहले आप लोग देख लीजिए इसमें 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 91 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मांडलोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर है यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। सही आंसर है देखिए 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको समय से 1 वर्ष पूर्व ही स्थगित कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 और 94 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 95 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट यहां जो दिया हुआ है कह रहा है कि इनमें से आर्मेनिया की राजधानी क्या है। तो आर्मेनिया जो देश है इसकी राजधानी है येरेवान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सही आंसर है गामा किरण जो होती है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 98। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु की विशेषता है। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, वर्ष पर्यंत लगातार बारिश का होना,
केवल सर्दियों में वर्षा होना, सी में है एक बेहद छोटा शुष्क मौसम। इसका एक ऑप्शन और दिया हुआ यहाँ पे देखिए, डी कह रहा है कि एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। तो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद कह रहा है कि डियोडेनम का भाग है। तो फ्रेंड्स ये छोटी आंत का भाग है। डियोडिनम जो है ये छोटी आंत का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। सही आंसर हो जाएगा देखिए टोटल 7 विभाग इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। 105 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 जो दिया हुआ है इसका सही आंसर 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो सही आंसर है कैमूर जिले में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटलेट्स में बनते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स किस में बनते हैं। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स जो है यह अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, प्लेटलेट्स किस में बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं। ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं। तो सही आंसर है इसका फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। तो फ्रेंड्स यह विभाजित किया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है इसमें नेक्स्ट यहाँ पे कि पौधों में उतक के कारण लचीलापन होता है, यानी कि किस उतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। तो सही हो जाएगा इसका देखिए कोलेनकाइमा जो टिश्यू यानी कि उतक पाया जाता है पौधे में, उसी की वजह से इसमें लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शुष्क क्षेत्र है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मुंबई है, दिल्ली है, लेह और बेंगलुरु है। और कह रहा है कि इसमें से सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसमें लेह जो है देखिए यह सबसे शुष्क क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 115 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है। तो सही हो जाएगा देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 116 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है कह रहा है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कौन है इनमें से। तो वह हो जाएगा देखिए कैबिनेट सचिव जो होते हैं वह केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 118 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 119 और 119 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है। मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है। तो सही हो जाएगा देखिए इसे मैतई कहा जाता है। ठीक है, मैतई एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ जो दिया हुआ है कह रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। दो ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ए और बी, 10 का पावर -6 माइक्रोन और बी में है 10 का पावर 6 माइक्रोन। तो 10 का पावर 6 माइक्रोन जो होता है वह 1 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 125 और 125 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ठीक है। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि घूर्णन पिंड का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है यदि पिंड पर कार्यरत कुल बल आघूर्ण क्या हो। तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 127 का। उसके बाद अगला सवाल यहाँ जो दिया हुआ देखिए 128 नंबर में कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक न्यायदेव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 129 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 130 जो दिया हुआ देखिए 130 का हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक दाएं से बाएं लिखी गई थी। प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक दाएं से बाएं लिखी गई थी। तो वह लिपि जो है फ्रेंड्स वो खरोष्ठी लिपि थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। तो यह हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 134 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 135, क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 135 और 135 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि राज्य विभाग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। राज्य विभाग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था देखिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 137 देख लीजिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय मौसम संस्थान का मुख्यालय पूछा जा रहा है कि कहाँ है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में भारतीय मौसम संस्थान का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 139 और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है। निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है। तो यह माना गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निर्देशों का साधन माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 141 और 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए सही आंसर होगा। 142 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ऑप्शन देखिए दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर 143 का हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे 144 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो हो जाएगा देखिए पश्चिम चंपारण जिला में, ठीक है। पश्चिम चंपारण जिला में जो है एक उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा और वह उद्यान जो है वह उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 और 146 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 147 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाते हैं।
तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 में है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेट नंबर 15। और आप लोग जानते ही हैं कि अभी हम लोग एसके झा सर के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है, वॉल्यूम 2 बीएसएससी के लिए, तो उसी के तहत जो है हम लोग इसका सेट कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग इसका 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करते हैं ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।